इरफान भाई, क्या हुआ? अरे तुर्कान, असल में आज शाम अम्मी के मेहमान घर पर आ रहे हैं, इसलिए आयला को लेने आया हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत काम है इरफान। मेरी जान, तुमने अम्मी से वादा किया था, अब मैं क्या कहूँगा उनसे? ठीक है आयला, तुम चली जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रोशन साहिबा अंदर है। ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं बात कर लूंगी उनसे। खुदा हाफिज। ठहरो। अगर यहाँ मुझे धमकी देने आई है तो सहमत मत कीजिएगा, मैं नहीं सुनने वाली हूँ। तुर्कान, उमर को जेल में डाल दिया गया है। हाँ, तो ये तो होना ही था। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? उसे कितने साल जेल होगी नहीं मालूम, और ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। ये सब कुछ जिद करने की वजह से नहीं हुआ। उमर ने जो कुछ किया है उस वजह से वो आज जेल में है। क्या किया है उसने? क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? उसने तुम्हें अगवा करके तुम पर तशद्दुद किया। हाँ, क्या तुम पर बंदूक तानी थी? तुम पर ऐसा क्या जुल्म कर दिया उसने? इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो तुम तुर्कान? मत भूलो, तुम्हारी बच्ची का बाप है वो। तो फिर उसे मेरे बच्चे का बाप होने की तरह बर्ताव करना चाहिए था ना। शादीशुदा औरत को अगवा करने की सजा तो उसे मिलती ही। शादीशुदा औरत या बेहया औरत कहूं मैं तुम्हें तुर्कान? सब कह रहे हैं कोरमान खानदान की साबिक बहू ने उमर कोरमान की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको सब जगह रुस्वा कर दिया उसने। तुम्हारी रुस्वाई अभी भी हमारे खानदान के नाम से जुड़ी हुई है तुर्कान। किस कदर जुल्म किया है तुमने जानती हो? तुमने उमर को अजियत दी अपनी शादी छुपा के, उसको तकलीफ देती रही तुम, उसे उम्मीद दिलाई तुमने। उमर को अगर तुम्हारी शादी के बारे में मालूम होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी मुझसे। हरगिज़ नहीं, मेरे करीब आने की जुर्रत मत करना। अगर दोबारा तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैंने तुम पर जानती हो कितना भरोसा किया था कि तुम मेरे बेटे से मोहब्बत करती हो। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से उसके अंदर तब्दीली आने लगी थी। तुम्हें अपनी बेटी माना था, सोचा था तुम मेरी बेटी बनोगी। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे कभी गलत साबित नहीं करोगी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। तुम आज के दिन को कभी मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हारा ये रवैया कभी नहीं भूलूंगी। बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ बेटी, ये बहुत पसंद है ना तुम्हें? हाँ, पसंद है। तो चलो मेरी जान। ओह, ये लो बेटा। चलो बेटा। हेलो सादिक साहब। हेलो, आप क्या यहाँ आसपास रहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस दिन जो ब्रेड खाई थी उसका जायका यहाँ खींच लाया है मुझे। मेरे कुछ मेहमान आ रहे थे तो सोचा ब्रेड ले लूं, इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी। बस इसीलिए यहाँ आ गई मैं। अच्छी बात है। ये छोटी बच्ची कौन है? हेलो, कैसी हो तुम? मेरा नाम मुस्कान है। और मेरा नाम डैफ्नी है। डैफ्नी कोकसाल।
नवासी है। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। तुम कितनी प्यारी हो। आप भी बहुत प्यारी हैं आंटी। देखो तो कितनी प्यारी बातें करती है। चलो डेफनी चलते हैं, आंटी इंतजार कर रही होंगी। चलो आ जाओ आ जाओ। ओ ओ रहने दे, आप जहमत ना करें, रहने दे। कोई बात नहीं। इतना अखबार पढ़ना भी ठीक नहीं होता सादिक साहब। यकीन करें मैं तो ये पढ़ती भी नहीं। सब खबरें एक ही जैसी होती हैं। इससे बेहतर तो साहिल के किनारे किताब पढ़ना ज्यादा सुकून देता है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैंने ये अखबार एक दोस्त के लिए खरीदे थे। वो नौकरी तलाश कर रहा है। ठीक है, माजरत चाहूंगी, आपका वक्त लिया मैंने। अस्तगफिरुल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो गुड़िया घर चलते हैं। खुदा हाफिज मेरी प्यारी जान। खुदा हाफिज आंटी। चलो बेटी, तुम्हारा नाश्ता आ गया। आपने जहमत की सादिक साहब। आपको बिला वजह परेशान कर रही हूँ मैं सच में बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ इसके लिए। वो मैं अखबार भी लाया था। तुम इसमें अपने लिए मुनासिब नौकरी के इश्तहारात देख सकती हो सकता है इससे कुछ काम मिल जाए। ठीक है, देख लेती हूँ मैं। चलो बेटा नाश्ता कर लो।